जिसे आप लोग टीवी वाली मीडिया कहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया 150 दिनों का लगभग का बड़ा प्रदर्शन रहा और दिल्ली जैसी राजधानी में एक दिन का कवरेज नहीं मिला उसको। आज इतना बड़ा कार्यक्रम में एक कवरेज नहीं है, क्या कहेंगे? नाराजगी है? उन्होंने हमारे से नाराजगी, हमने उनसे नाराजगी नहीं है। वो हमारे को देखना ही नहीं चाहती, आना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं देख रहे? बहुजनों को देखने में दिक्कत क्या? वो तो वही बताएंगे, सवाल उनके पास है, हमारे पास थोड़ी चीज़ का। हमारे लिए तो सबका स्वागत है, हमारे लिए सबका स्वागत। हम बहुजन सबका स्वागत करेगा, बहुजन का स्वागत कोई नहीं करेगा। वो नहीं करेंगे इस चीज़ पे, नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं प्रदर्शन में? मैं गुरुग्राम से आया हुआ हूँ। और जो आप बात कर रहे हो मीडिया की, जो मीडिया है वो आपको पता है उसके ऊपर किसका कब्जा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आ गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उनको भगा दिया जाएगा, चैनल टीवी बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको वो है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हो, अगर आपको बारे में पता चलेगा आपको भी वो सीधा अंदर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ वो दिखाती है जो उनको बोला जाता है। अगर सच्चाई दिखा दी ना तो एक दिन के अंदर इतिहास ही पलट जाएगा देश का, अगर मीडिया अपना काम अच्छे से करे तो। चलिए, मीडिया अपना अच्छा का एक सवाल उठता है, इतना बड़ा प्रदर्शन है, 2024 का चुनाव है, ये प्रदर्शन क्या चुनाव में असर डालेगा? ये विरोध जो है कहीं ना कहीं सत्ता को मुश्किल खड़ा करेगा? देखो, ये सबको दिख रहा है कि देश की हालत अभी है क्या, और 2024 के इलेक्शन में इनको पता भी चल जाएगा। 2024 के इलेक्शन में अगर ईवीएम हटा दे तो इनकी औकात पता चल जाएगी, ये लोग है क्या। इनको 100 वोट भी नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ ईवीएम का है। उसके लिए भी अभी प्रदर्शन वगैरह स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। अगर लोग इस पे फोकस करें, अगर आप रियल में ही देश हित के बारे में सोचते हो, सभी नागरिक से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। कहते हैं कि मोदी जहां खड़े होते हैं जीत की गारंटी होती है। मोदी मतलब विकास की गारंटी, तो मोदी मतलब जीत की गारंटी की ईवीएम का मतलब जीत की गारंटी, क्या कहेंगे? ये तो आपको भी पता है, जहां मोदी खड़े होते हैं वहां पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मोदी मतलब बर्बादी की गारंटी। बहुत बड़े बर्बादी है, वो देश को ले डूबे हैं, अभी थोड़ा बहुत बच रहा है उसको भी ले डूबेंगे। हाँ जी। 24 में क्या फिर से कह रहे हैं कि मोदी आएंगे 400 पार होगा? अमित शाह कह रहे हैं दिल्ली में खड़े, इसलिए सवाल है ये। जब चुनाव आयोग उनका, मीडिया उनका, सब चीज उनकी है तो वो तो जीतेंगे। सारा पावर उनका। पावर जिसके हाथ में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या लग रहा है कि लाठी और भैंस की इन्होंने बात कर दी, ईवीएम है तभी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ईवीएम है तो बीजेपी है, अगर ईवीएम खत्म तो बीजेपी उसी दिन खत्म हो जाएगी। ये तो वही हाल हो गया कि जादूगर की जो जान है तोते में है, और आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जान तो भाई ईवीएम में है। और सभी साथियों से, और इस पे प्रदर्शन भी चल रहा है जगह जगह पे ईवीएम के खिलाफ। और कृपा भीम का साथ रहा, हमारे भीमराव का साथ रहा और सभी साथियों का साथ रहा हो तो एक दिन ईवीएम जरूर बंद हो जाएगी, सत्ता जरूर बदलेगी। और बहुजनों प्रदर्शन में आए हैं डॉक्टर रितु के समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक बेटी का आज प्रदर्शन भी दिल्ली में, क्या इनका ये भी नारा भी तो था, ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, ये भी तो नारा था उनका। लेकिन ये उनका नारा बिल्कुल सही है, वो अपने आप में यही नारा बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी किन से बचानी है? इन्हीं लोगों से बचानी, बीजेपी से बचानी, बीजेपी के नेताओं से बचानी है। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लो, करीब 20 से 25 नेताओं पे तब भी केस चल रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर अदरवाइज और किसी कम्युनिटी के बच्चे कोई भी छोटी मोटी गलती कर दे, उनको फांसी पे लटकाया जाता है, उनको भगा के गोली मार दी जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे यूपी के अंदर एक देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार अलग अलग जगहों से आते जा रहे हैं। आप भीड़ हुजूम को देख सकते हैं। आज का जो प्रदर्शन है वो बड़ा प्रदर्शन है। जी हाँ, बहुजन समाज के तमाम जो युवक हैं, नवयुवक है, वो प्रदर्शन में दूर दूर से आए। देखिए, जम्मू से इन्होंने जैसे कि बताया कि जम्मू से चल करके कोई यूपी से, कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग जगहों से आज यहाँ पर पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ। यानी कि यह लड़ाई कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा रंग लाने वाले। अब जम्मू से प्रदर्शन में शामिल होने आ गए। क्या सरकारों पे उम्मीद भरोसा नहीं है कि न्याय मिल पाएगा? बेटे, बिल्कुल भी नहीं है, सरकारों के ऊपर तो बिल्कुल भी हमको यकीन नहीं रहा। और ईवीएम के साथ ही ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही दोनों सरकारें राज कर रही हैं, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिलजुल कर राज करते हैं। और तीसरे जो सत्ता में जो तीसरी बहुजन एकता है, उनको
आने ही नहीं देना चाहती है। कह रहे हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा वोट बैंक भी बात करें तो दलित समाज 24% का वोट बैंक है। अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की बात करें तो लगभग की 45% की आबादी। लेकिन सत्ता में हमेशा से ही मुस्लिम और दलित बाहर रहा है, कभी मुख्य भूमिका में नहीं आया। क्या लग रहा है 24 में ये सब बदलेगा? अगर ईवीएम मशीन हटेगी तो 24 में बदलेगा। ईवीएम पर ही सारा खेल है। ये आपका कैमरा आपका है ना, सभी आप इसको क्या दिखाओगे वो आपके हाथ में है। किसके कहाँ कटिंग करनी है, कहाँ अच्छी बोलने कहाँ नहीं, वो आपके हाथ में। तो ये मशीन भी उनके हाथ में है। उसी पे 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करे बामसे वाले, मैंने एक पोस्टर पढ़ा था उनका, उसमें देखना करोड़ों के लोग आएंगे। यानी सारा खेल ईवी में क्या है जी। डॉक्टर रितु के प्रदर्शन में आप सभी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार 150 दिनों का प्रदर्शन था, जबरन गिरफ्तारियां हुई, फिर से सड़कों पर है, क्या कहेंगे? मैं आज डॉक्टर रितु के 145 दिन हो गए। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। देखो, सबर का बांध टूट चुका है। कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी, उषा देवी पासी, इस तरह की समाज में से गिनी चुनी महिला संघर्ष करके और ऊपर आती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मनुवादी ये चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी वीडियो लाइव करके डाली, मैंने भी ये बता दिया कि आने वाला समय बहुजनों का है। जब जब क्रांति आई है तो बीजेपी जब उस सरकार में आई है, जब जब बीजेपी इस देश में आई है, जब जब अम्बेडकर नाम की तलवार में धार देने का काम इस बहुजन समाज ने दिया है। तो आज जो यूनिवर्सिटी में लॉक करने का जो प्रण लिया गया है, जो उनका डिसीजन है डॉक्टर रितु सिंह जी का, तो वो मेरा कहने मानना सही है कि सबर का बांध टूट चुका है। अब पानी यहाँ तक था, अब नाक में आ गया। जब पानी नाक में घुस जाता है तो हमें हाथ चलाने की जरूरत पड़ती है। प्रशासन को लेकर क्या नाराजगी है? जिस तरीके से उनको जबरन उठाया गया प्रदर्शन से, दिल्ली विश्वविद्यालय गेट से, और आज भी बड़ी संख्या में फोर्स खड़ी है, इसको लेकर क्या बहुजन समाज में नाराजगी है? तो समाज सेंटर की है, सेंटर में नाम सरकार किसकी आप जानते हो। आज ब्राह्मणवाद किस तौर पे चढ़ा हुआ है यह आप भी जानते हो। उनके इशारों पे काम किया जा रहा है, मगर वो कहीं ना कहीं इस बात से भी भयभीत है कि इस देश में अम्बेडकरवाद जब जब बीजेपी सरकार आई है तो उसने धार पकड़ी है। और जब जब धार पकड़ी है, जब जब अम्बेडकरवाद पकड़ा, जब जैसे बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम बनी है, यह मजबूरी भी थी कि रितु को न्याय नहीं देना चाहिए, क्योंकि रितु को हाईलाइट चेहरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग। मगर ये रितु सिंह जी को भी पता लग गया कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस हमारे समाज से बड़ी तो नहीं है। हमारा समाज विशाल है, समुद्र की तरह। अगर उसमें से 1 घंटी निकाल दोगे तो कम नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 रुपया भी देंगे तो ये रोड खरीद लेंगे, इतना हमारे समाज में है। और हमारा समाज भिखमंगा नहीं है। जब तक इस देश में चौक चौराहे जिंदा रहेंगे, हमारा समाज भूखा नहीं मर सकता। हमारा समाज भूखा नहीं मर सकता। हम है कि आज यहाँ पर दिखाइएगा जरा तस्वीरों में, यहाँ पर कई हजार की संख्या में युवा खड़े हैं। सबसे बड़ा कहते हैं कि देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, जो वोट करते हैं तो सत्ता बदलती है। 24 का चुनाव है, ये नीली क्रांति, ये आपकी लड़ाई, सत्ता भी उखाड़ फेंकेगी क्या वर्तमान की? देखो, जब जब युवा ने करवट ली है तो इस देश में परिणाम कुछ और बदलने को मिला है। जिस तरह से हमारे समाज के लोग वाइट बाल हो चुके हैं, वो जब अपनी जवानी में थे तो उन्होंने 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में सूबे के सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर वह बना के दिखाई है। तो जब जब युवा करवट लेगा, जब जब हमने मधुवाद को चोट पताई है, जिस तरह से हमारे समाज में उधम सिंह पैदा हुआ, जब इतिहास लिखने की बारी आई तो उसने छाती में गोली मार के इतिहास भी लिखने का काम करा। जब पढ़ने की बारी आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से इस देश का संविधान लिखे। और जब जब हमें राज करने की बात आई, विवेक बिंद्रा ने कहा कि शूद्र राज करना नहीं जानते। तो मैं विवेक बिंद्रा जी से बता देना चाहता हूं कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में 8वें नंबर की उपाधि अगर किसी ने ली है तो दलित महिला ने ली है, जिसका जन्मदिन 15 जनवरी। चाहिए कि राज सीखना है तो बहन मायावती को पढ़ लो, राज पता चल जाएगा कि कैसे करते। जिसने राजनारायण की धज्जियां उड़ा दी 22 साल की उम्र में, राजनारायण के मुंह से आज तक जब बहन जी ने स्पीच दी थी, उस टाइम पे अच्छे दलित नेता वहाँ चाय और पकोड़े के मजे ले रहे थे। जब बहन जी ने वहाँ स्पीच दी कि हरिजन नहीं है, ना हमारा हरिता ना हम ही जन है, हम बहुजन हैं, हम अम्बेडकरवाद औलाद हैं, तो कृपया आप इस शब्द का उपयोग ना किया जाए। तो सम्मानित साथियों, ये क्रांति की लहर है, 21वीं सदी हमारी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब काशीराम जी से एक सवाल पूछा अटल बिहारी वाजपेयी ने कि ये ब्राह्मणवाद इस बरगद के पेड़ की तरह बड़ा है, तुम इसे गिरा नहीं सकते, तो साहब काशीराम ने एक शब्द कहा था, अगर मैं इसे गिरा नहीं सकता तो इसे धीरे धीरे हिला तो सकता हूँ, हिलाऊंगा और आने वाली समाज मेरा लात मार के इसे गिरा देगी। अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजन समाज का होगा। 21वीं सदी में हम पहुंच भी चुके हैं, साल भी बीते। एक बड़ा सवाल आता है, आज दलित समाज की एक बेटी 150 दिनों से राजधानी में बैठती है, न्याय नहीं मिलता, जबरन पुलिस उत्पीड़न हो जाता है। क्या लगता है कि 24 की सत्ता में अगर इसी बहुजन समाज की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, बहन मायावती अगर सत्ता में आती है केंद्र की,
तो शायद ऐसी बेटियों को सड़क पे ना बैठना पड़े। ऐसी उम्मीद है बहन मायावती से। जिस दिन बहन मायावती अगर केंद्र में आ गई, और ये चांस लग भी रहे हैं, वहाँ से बीजेपी चाह रही है, वहाँ से कांग्रेस चाह रही है, ये मजबूरी बन चुकी है दोनों की, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। तो सम्मानित साथियों, जिस दिन सत्ता में अगर बहन जी आ भी गई, मात्र 6 महीने के लिए आ जाए, इस देश का हुलिया बदल के रख देगी। इस देश को अमेरिका, यूएस से कदमों में खड़ा कर देगी।